नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। राम और सीता की जोड़ी से लेकर सत्यवान और सावित्री के प्यार तक हम सब ने हमारे इतिहास में कई आकर्षक और प्रेम भरी कहानियां सुनी हैं। इनमें से एक मोहक और अविस्मरणीय जोड़ी है नल और दमयंती। निषद के राजा वीरसेन के दो पुत्र थे, नल और पुष्कर। राजा बनने पर नल ने कई लोगों से दमयंती की सुंदरता की प्रशंसा सुनी और वह दमयंती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन वह चिंतित थे कि दमयंती उनसे प्यार नहीं करती, जिसके कारण वह अपनी राजकीय कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन अपने बगीचे में टहलते वक्त नल को एक हंस मिला। जब हंस ने उनसे अपनी निराशा का कारण पूछा, उत्तर मिलने पर हंस वहां से उड़ गया और कुछ दिन बाद लौटकर नल से कहा, नल, दमयंती भी तुमसे प्यार करती है और वह जल्द से जल्द अपना स्वयंवर तय करवाने की कोशिश करेगी। जाओ और वह तुम्हें ही चुनेगी। हंस की बातें सुनकर नल अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन दमयंती की सुंदरता ऐसी थी कि देव तक उसे चाहते थे। इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव और वरुण देव जानते थे कि दमयंती नल को ही चुनेगी। इसलिए स्वयंवर के दिन वे सब नल के भेष में आए और उसके निकट बैठ गए। जब दमयंती हाथ में माला लिए उनकी ओर पहुंची, वह अचंभित रह गई। उसने भगवान से बुद्धि के लिए प्रार्थना की और उनकी कृपा से उसे नजर आया कि पांचों नलों में से सिर्फ एक की ही आंखें झपक रही थी। खुशी खुशी उसने असली नल को माला पहनाई और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। कुछ समय तक नल और दमयंती के जीवन सुख में बीते। उनकी दो संतान थे, इंद्रसेन और इंद्रसेना। दुर्भाग्य से पुष्कर नल की खुशी से ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने नल को जुए खेलने का आमंत्रण दिया। नल जानते थे कि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत रखने उन्होंने खेला और वह सब कुछ हार गए। पुष्कर ने नल को राज्य से बाहर निकाल दिया, तो वह दमयंती के साथ चल पड़े, बिना किसी संसाधन या योजना। कई दिन तक दोनों भटकते रहे, बस किसी तरह पानी और फलों पर जिंदा रहते हुए। एक शाम दमयंती थकी हारी सो रही थी जब नल ने निश्चय किया, अगर वो दमयंती को छोड़कर चले जाएंगे तो दमयंती अपने मायके लौट जाएगी और उसे यह दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो इन ख्यालों के साथ नल भाग गए। जंगल में चलते वक्त नल को करकोटक नामक एक सांप आग में फंसा हुआ दिखा। नल ने करकोटक की जान बचाई, जिसके बदले में उसने नल को काटकर उसकी शक्ल बदल दी। करकोटक ने नल को दो कपड़े भी दिए, जिनका इस्तेमाल करके नल अपना असली रूप धारण कर सकता था। तो बहुका का नाम लेकर नल चल पड़े अयोध्या की ओर सारथी बनने। दूसरी तरफ जब दमयंती उठी, उसने देखा कि नल उसके साथ नहीं है। रोते रोते वह नल को ढूंढने लगी। जब वह एक गुफा में पहुंची, एक सांप ने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटने लगा। जब दमयंती ने सारी आशा छोड़ दी थी, एक शिकारी उस ओर आया और उसने सांप को मार दिया। दमयंती उसे धन्यवाद कह ही रही थी जब शिकारी ने उसे उससे विवाह करने कहा। जब दमयंती ने मना कर दिया, शिकारी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। एक आखिरी उपाय के रूप में दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा, अगर मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती हूँ तो तुम इसी वक्त मर जाओगे। शिकारी के मरने के बाद दमयंती भटकते भटकते छेदी राज्य में पहुंची, जहाँ की रानी ने उस पर दया दिखाकर उसे कुछ दिन महल में रहने कहा और अपने ब्राह्मणों को नल को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद परनद के नाम से एक दूत ने दमयंती को बताया, मैं आपकी कहानी अयोध्या में बता ही रहा था जब बहुका के नाम से एक सारथी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, नल ने मजबूरन दमयंती को छोड़ा और उसे दया मिलनी चाहिए, गुस्सा नहीं। दमयंती को शक हुआ कि बहुका ही नल है, तो उसने एक नकली स्वयंवर का आमंत्रण अयोध्या भेजा। राजा ऋतुपर्ण बहुका को अपना सारथी बनाकर विदर्भ की ओर चल पड़े। रास्ते में ऋतुपर्ण ने बहुका को गणित सिखाया, जिसके बदले में बहुका ने ऋतुपर्ण को घोड़ा चलाना सिखाया।
जब दोनों वहां पहुंचे, दमयंती बहुका पर नजर रखने लगी और कुछ दिन बाद जान गए कि यह नल ही है। दोनों गले लगाकर रोए। नल ने फिर से अपना असली रूप धारण किया और उसने पुष्कर को एक और जुए के खेल का आमंत्रण दिया। इस बार नल जीत गए और वह और दमयंती निषद में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। नल और दमयंती की कहानी हमें दृढ़ता और प्यार का महत्व बताती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक बाय।